हेडिंग डालो लैटिस इंथैल्पी। जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को आयंस के रूप में तोड़ते हैं, लेकिन वो आयंस किसमें होने चाहिए? गैस स्टेट में। फिर से बॉन्ड इंथैल्पी वाले में भी गैस स्टेट में कन्वर्जन था, इसमें भी गैस स्टेट में ही कन्वर्जन होगा। इट इज चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन इन गैसियस स्टेट। ये लिख सकते हो लैटिस इंथैल्पी। अब देखो यहां पर जो NaCl का जो स्ट्रक्चर तुम्हारा अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल। अब पूरा बोलना है तो क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? या लैटिस स्ट्रक्चर बोला जाता है। यानी कि अब सुनना, अब तुम इसी से अगर Na प्लस और Cl माइनस निकाल रहे हो लैटिस से ही, तो इसलिए जो इस लैटिस स्ट्रक्चर से आयन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको बोला गया है लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी को डिटरमाइन करने के लिए हम बॉर्न हेबर साइकिल का यूज करते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल इज बेस्ड ऑन हेस लॉ। हेस लॉ होता क्या है? कहते हैं कि अगर तुम ए से बी जाना चाहते हो तो कहते हैं अगर उस स्टेप में एनर्जी चेंज है, वो हीट ऑफ इंथैल्पी जो है वो डेल्टा एच है। आर का मतलब ए कोई रिएक्शन है। मान लो अगर कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं, मतलब ए कन्वर्ट किस में हो रहा है बताओ? बी में। तो ए से बी जाने का एक तरीका ये है जिसमें इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन ये है। अगर हम इस स्टेप को फॉलो नहीं करते, अगर हम 2-3 स्टेप होते हुए इस रिएक्शन को कराते हैं, यानी पहले हम उसको एक्स में कन्वर्ट कराए, फिर वाई में कन्वर्ट कराए, फिर बी में आए, यानी कि तुमने डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 यानी 3 तरह की इंथैल्पी चेंज तुमने यहाँ देखी। तो चाहे तुम इस स्टेप से जाओ और चाहे इस स्टेप से जाओ, तुम्हें इंथैल्पी चेंज दोनों तरफ क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। तो इसको डेल्टा एच आर यानी कि ये वाला डायरेक्ट जो गया बराबर इन तीनों को ऐड करने पर। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज सेम whether the reaction is carried out in one step or in several step। चेंज वही आएगा चाहे एक स्टेप पे करो और चाहे मेन स्टेप पे करो।